नमस्ते दोस्तों, न्यूज वाणी में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 3 अप्रैल 2026 है। बैसाख महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज गुड फ्राइडे भी है और भारतीय शेयर बाजार में छुट्टी है। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। आज प्रधानमंत्री का दक्षिण दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी आज से चेन्नई और पुडुचेरी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। चुनावी सरगर्मियों के बीच पीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत। आज समंदर में भारत का नया स्टिल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी उतरेगा। इसकी हाईटेक तकनीक दुश्मनों के राडार से बचने में माहिर है। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। वायुसेना को मिलेगा हाईटेक रडार। रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ 1950 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना को जल्द ही माउंटेन रडार सिस्टम मिलेगा, जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में कामकाज ठप। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। कल से हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को वकील काम का बहिष्कार करेंगे। ये विरोध हालिया अदालती आदेशों के खिलाफ जताया जा रहा है। यूपी समेत 13 राज्यों में आंधी बारिश। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों में भारी बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी दी है। किसानों को फसल सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल। ईरान इजराइल संकट के बीच देश में तेल के दाम बढ़ गए हैं। नायरा के बाद शेल इंडिया ने डीजल में 25 रुपए और पेट्रोल में करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। निजी कंपनियों पर कच्चे तेल का दबाव बढ़ रहा है। हॉर्मुज रूट संकट पर वैश्विक बैठक। समुद्र में फंसे जहाजों को निकालने के लिए 60 देशों की बैठक हुई। ब्रिटेन ने भारत को भी इसमें आमंत्रित किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत का पक्ष रखते हुए नाविकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। भारत के लिए नया ऑयल रूट। खाड़ी देशों ने नई तेल पाइपलाइन का ब्लूप्रिंट पीएम मोदी को सौंपा है। ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC प्रोजेक्ट ईरान की मनमानी खत्म करेगा और भारत को तेल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करेगा। ईरान पर बड़ा अमेरिकी हमला। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में ईरान का सबसे ऊंचा B1 ब्रिज तबाह कर दिया है। इससे तेहरान का संपर्क कई अहम हिस्सों से टूट गया है। युद्ध के 34वें दिन तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। भारतीयों का मेगा रेस्क्यू। भारत सरकार ने युद्ध क्षेत्र ईरान से करीब 1200 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं से अपील की है कि भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। 60 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व। केंद्र सरकार ने जनता को आश्वस्त किया है कि देश के पास 60 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल किल्लत की बात नहीं है, इसलिए पेट्रोल पंपों पर पैनिक न करें। यूपी में गेहूं खरीद का नया लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए अब क्रय केंद्रों पर ही सत्यापन की व्यवस्था की है। इस सीजन में 41,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का बड़ा टारगेट रखा गया है। महिला आरक्षण पर संसद स्थगित। संसद का बजट सत्र 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 होने की संभावना है। अगली बैठक में इस पर अहम चर्चा होगी। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब। बजट 2026 के तहत देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट आवंटित कर दिया है। बिना OTP होगा ऑनलाइन पेमेंट। बैंक और टेलीकॉम कंपनियां अब साइलेंट ऑथेंटिकेशन फीचर ला रही हैं। अगर सिम और डिवाइस मैच नहीं हुए तो ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। इससे OTP की जरूरत खत्म होगी और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगेगी। व्हाट्सएप का नया सिम बाइंडिंग नियम। अब बिना सिम कार्ड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप नहीं चलेंगे। सरकार ने इसकी समय सीमा 1 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी है ताकि कंपनियां तकनीक को और बेहतर बना सके। Gmail में आया AI इनबॉक्स। गूगल ने अपना Gemini 3 आधारित AI इनबॉक्स लॉन्च किया है। अब आपको लंबे ईमेल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये फीचर आपको चंद सेकंड में पूरे मेल की समरी बता देगा। इनकम टैक्स का नया AI पोर्टल। आयकर विभाग ने कर साथी नाम का AI चैटबॉट लॉन्च किया है। अब करदाता 24 घंटे हिंदी और अंग्रेजी में अपने टैक्स से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे। वेबसाइट को काफी यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय हलचल के बीच सोने के दाम 4245 और चांदी 12,000 रुपए तक गिरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतें 84,000 रुपए के स्तर तक आ सकती हैं। यूपी में बिजली बिल जमा करने पर रोक। उत्तर प्रदेश में आज रात 10 बजे तक ऑनलाइन बिजली बिल जमा नहीं होगा। UPPCL अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, जिसके चलते 16 घंटे तक सेवाएं प्रभावित रहेंगी। शादी के तोहफों पर हाईकोर्ट का फैसला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी के तोहफों पर नाराजगी जताना क्रूरता नहीं है। कोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए इसे व्यक्तिगत असंतोष का मामला माना है। यूपी में दूल्हा दुल्हन का आधार अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में अब विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हा दुल्हन और गवाहों का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। सरकार ने मैरिज सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को
पारदर्शी बनाने के लिए ये नियम लागू किया है। नकली सोने पर 23 करोड़ का लोन। ICICI बैंक की नागपुर शाखाओं में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लोगों ने नकली सोना गिरवी रखकर 23 करोड़ का गोल्ड लोन लिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। CBSE का नया सिलेबस। CBSE ने 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए 3 भाषाएं अनिवार्य कर दी हैं। साथ ही अब स्कूल में ही JEE और NEET जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी ताकि कोचिंग का बोझ कम हो। असम के लिए राहुल गांधी की घोषणाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने महिलाओं को 50,000 रुपए और बुजुर्गों को हर महीने 1250 रुपए देने का वादा किया है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए न्यूज वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।